नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमरे आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने मोहिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। कल हम सब बड़े ही भाव से बड़ा ही पावन प्रसंग चरित्र बलि वामन प्रसंग, जिसमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण माता अदिति के यहाँ पर पुत्र रूप में वामन रूप में प्रकट हुए और राजा बलि के द्वार पर आए हैं, 3 पग भूमि मांगे हैं। 3 पग भूमि का दान जैसे ही राजा बलि ने दिया, भगवान वामन का जो वामन अंगुल का स्वरूप था वह इतना विराट हो गया, इतना विराट हो गया कि एक पग में नीचे के 7 लोग, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग, इसके बाद तीसरा पग बलि के कहने पर पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, उन्होंने उनके सिर पर रख करके राजा बलि का भी उद्धार किया। ऐसा पावन आख्यान, ऐसा पावन चरित्र कल के दिवस में हम सबने श्रवण किया। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया, इस अवतार का क्या प्रयोजन था? मत्स्य यानी मछली, भगवान को ऐसा अवतार क्यों लेना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था उस समय राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और एक दिन वह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए अपने अंजलि पर जल लिया। तो जल अंजलि पर लेते ही उन्होंने क्या देखा कि एक मछली छोटी सी उनके अंजलि पर आ गई। तब उन्होंने उस मछली को पुनः उसी जल पर छोड़ना चाहा, उस नदी पर छोड़ना चाहा। तो वह मछली बोल पड़ी कि हे महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझ पर कृपा कीजिए, इस जलाशय पर, इस नदी पर बड़े बड़े मत्स्य हैं, वह मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए उनसे। तब महाराज सत्यव्रत ने क्या किया, अपने कमंडल के जल पर रख लिया उस मछली को। दया आ गई उनको, आश्रम अपने आ गए। कुछ ही क्षणों के बाद क्या देखते हैं महाराज कि वह इतनी बड़ी हो चुकी है कि कमंडल का जल अब कम पड़ने लगा उसके लिए। तब राजा सत्यव्रत ने उसको मटके में रख दिया।
थोड़ी ही देर में वह और इतनी वृद्धि को प्राप्त हुई कि मटके का जल भी कम पड़ गया। राजा सत्यव्रत एक जलाशय पर रखे। जलाशय पर रखने के बाद वह इतनी विशाल हो गई कि वहां का जल भी कम पड़ने लग गया। तब राजा सत्यव्रत उस अंत में समुद्र पर छोड़ने लगे। तो समुद्र में जब छोड़ने लगे तो पुनः वह मछली उसी प्रकार बोल उठी कि हे महाराज, मुझे समुद्र में फिर से आप छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो है तो जीव जंतु जलचर प्राणी रहते हैं, मुझे भक्षण कर जाएंगे। तब राजा सत्यव्रत ने कहा कि हे प्रभु, अपनी माया से मोहित करने वाले आप कौन हैं? क्योंकि मैं इतना तो समझ गया कि आप मत्स्य रूप में कोई और दूसरी ही शक्ति है, क्योंकि कोई भी जीव इतना जल्दी वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप जो भी शक्ति हैं। इसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहने लगे कि हे राजन, आज से 7वें दिन समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे सामने एक नौका आएगी, तो तुम उस नौका पर समस्त धान औषधियों को साथ लेकर के सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाना। और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक प्रलय काल के जल में मैं तुमको खींचता रहूंगा। क्योंकि ब्रह्मा जी दिन में तो सृष्टि करते हैं, रात्रि में जलमग्न हो जाता है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक 4 प्रकार के प्रलय कहे गए हैं, इसको भी समझ लीजिए। नित्य प्रलय किसे कहते हैं? नित्य प्रलय कहते हैं जो नित्य प्राणी मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये नित्य जो जाने की क्रिया है, मरने की क्रिया है, इसको जो है नित्य प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो दिन मुच्यते। सहस्त्र युग यानी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग घूम जाएगा, एक बार घूम गया तो एक, ऐसे ही 1000 बार जब घूम जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और उतनी बड़ी रात्रि होगी तो रात्रि में जलमग्न हो जाता है। तो नित्य के बाद नैमित्तिक प्रलय होता है। और ब्रह्मा भी अपने दिन के अनुसार, उनका भी आयु 100 वर्ष कही गई है। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर जो प्रलय होता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक। और जीव जब इन कर्म बंधनों से मुक्त होकर के उस परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, आत्मराज्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। तो इधर जो मत्स्य अवतार है ये नैमित्तिक प्रलय की बात है। तो भगवान नारायण ने कहा कि आपके सामने जब नौका आएगी तो उसमें आप समस्त धान्य औषधियों को लेकर के सप्तऋषियों के साथ बैठ जाइएगा। और उस नौका को मैं, क्योंकि नौका का खेवन हार जब हो तभी नौका सुरक्षित रहती है ना। बिना खेवन हार के, बिना खेवैया के नौका का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बोले कि मैं खेवन हार, जब तक वह प्रलय कालीन जल रहेगा तब तक मैं उस नौका को खींचता रहूंगा। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। ठीक 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और पृथ्वी को डुबोने लगा। मूसलाधार बारिश होने लगी। उस समय राजा सत्यव्रत के पास एक नौका आई। राजा सत्यव्रत समस्त धान औषधियों को लेकर के सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर बैठ गए। उसी समय भगवान नारायण मत्स्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा सत्यव्रत ने यहाँ पर मत्स्य भगवान से कई प्रश्न किए हैं। मत्स्य भगवान और राजा सत्यव्रत का यहाँ पर बड़ा सुंदर संवाद है। और विस्तृत जो चर्चा है वह हमारे जो है एक पुराण ही इस पर बना हुआ है, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। इधर मत्स्य अवतार लेकर भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। राजा सत्यव्रत ने जो प्रश्न किए हैं उसका समुचित उत्तर दिया है। जब तक प्रलय कालीन जल रहा तब तक भगवान उस नौका को खींचते रहे। इसके बाद यहाँ पर ये इस स्कंद का विश्राम होता है। 9वें स्कंद का शुभारंभ होता है। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं।
ईशस्य भगवतः कथा तद अनुयायी नाम भक्ता नाम च कथा ईशानु कथा। जिसमें भगवान के प्यारे भक्तों का आख्यान हो, भगवत भक्तों की कथा हो, उसे ईशानु कथा कहते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, राजर्षि सत्यव्रत जो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए, आप उनके पवित्र वंश का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। हे परीक्षित, मैं तुम्हें संक्षेप में मनु वंश का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि सैकड़ों वंश और सैकड़ों वर्ष में भी इस मनु वंश का वर्णन करना संभव नहीं विस्तार पूर्वक। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीच हुए, मरीचि के ही पुत्र कश्यप हुए, उनकी पत्नी अदिति के द्वारा विवस्वान सूर्य नारायण का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। यही श्राद्ध देव मनु विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए। वैवस्वत मनु यही जिस मनवंतर में अभी हम सब चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये 7वां जो मनवंतर है ये वैवस्वत नाम का ही मनवंतर है। हम सब संकल्प पर उच्चारण करते हैं ना, सप्तमे वैवस्वत मनवंतर है, और उसमें 72 चतुर्युगी होती है। तो इसमें जो कलयुग चल रहा है, क्रम चल रहा है, तो अष्टाविंशति तमे कलयुगे, यानी 28वां कलयुग है। 27 बार हो चुका, अब 72 बार होता है। 72 बार होगा तो फिर 7 मनवंतर पूरे हो जाएंगे, फिर 8वां शुरू हो जाएगा, फिर 9वां। ऐसे कितने मनु होते हैं मनवंतर? 14 मनवंतर होते हैं। ये सब की गणना, ये सब के नाम बहुत अच्छे से हमको स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि हम कथा की तैयारी कर रहे हैं। तो इधर श्राद्ध देव जो मनु है, इनके जब कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। अच्छा, मनु की जो पत्नी है वैवस्वत मनु की, श्रद्धा देवी, वो चाहती हैं कि हमको कन्या हो, और ये चाहते हैं कि हमको पुत्र हो। महारानी ने ब्राह्मणों से निवेदन किया, तो ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा महाराज कि उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अब जब महाराज मनु ने देखा तो उनका मन उदास हो गया। दुखी होकर के गुरु जी के पास आई, वशिष्ठ जी के पास। बोले, हे ऋषिवर, ये यज्ञ तो पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ था, तो ये पुत्री कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ध्यान लगा करके देखे, समझ गए किस कारण से ये बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप दोनों पति पत्नी में ही जब सामंजस्य नहीं है, तो ऐसा ही फल की प्राप्ति होगी। अरे पहले तो निर्णय करिए दोनों लोग मिलकर के कि क्या चाहिए आपको। आपकी जो देवी हैं वो चाहती है पुत्री हो, इसलिए पुत्री हो गई, संकल्प ऐसा हुआ। अगर आप दुखी हैं तो दुखी मत होइए, दुख का त्याग कीजिए, मैं इस पुत्री को ही पुत्र रूप में परिणित कर दूंगा। अब ये विचार करने वाली बात है कि हमारे उन ऋषि मुनियों का किस श्रेणी का विज्ञान रहा होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों के पास विज्ञान नहीं, विशुद्ध विज्ञान का था। वंदे विशुद्ध विज्ञान, ऐसा विज्ञान बिना छुए, बिना स्पर्श किए, अपने तपोबल, अपनी उस ऊर्जा शक्ति के भंडार से बस एक प्रतिज्ञा किए हैं, संकल्प किए हैं वशिष्ठ जी ने, और देखते ही देखते वह इला नाम की जो कन्या थी, वह सुद्युम्न नाम से एक पुत्र के रूप में परिणित हो गई अपने तपोबल से। अब सुद्युम्न हुआ, महाराज प्रसन्न हुए।
लेकिन ये होता है ना कि जो भाग्य में होता है वो भाग करके आ जाता है, कितना भी प्रयास कर लो वो मिलेगा वही जो भाग्य में है। प्रयास करना चाहिए। महाराज ने प्रयास किया, गुरु जी ने कृपा किया, गुरु जी ने भी प्रयास किया, लेकिन वही सुद्युम्न खेलते खेलते इतना दूर चला गया। एक खंड है इलावृत खंड। इलावृत खंड का उस देश का ऐसा प्रभाव है, जो वहां पर पुरुष चला जाता है वह स्त्री बन जाता है, क्योंकि वहां पर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ निवास करते हैं। ऐसा उस स्थान का प्रभाव है कि जो पुरुष जाएगा वह स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न उस इलावृत खंड में प्रवेश कर गए और फिर से स्त्री हो गए। अब स्त्री इसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध की दृष्टि पड़ी, एक दूसरे को देख करके मोहित हुए, विवाह हुआ और पुरुरवा नामक एक पुत्र भी इनके हो गया। अब सुद्युम्न एक बार दुखी होकर के वशिष्ठ जी के पास आए, महाराज फिर से हम स्त्री हो गए। सुद्युम्न की दुख को देख करके वशिष्ठ जी ने फिर से प्रयास किया, भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रसन्न हुए भोले बाबा। बोले महाराज अपना वरदान, ये जो अभिशाप इनको, एक पुत्र थे पुत्री बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए, इनको पुनः पुरुष बना दीजिए। भोले बाबा ने कहा देखिए कि जो प्रभाव है जो उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, आपकी स्तुति से प्रसन्न है हम ऐसा कर देंगे कि ये 15 दिन पुरुष रहेगा, 15 दिन स्त्री रहेगा। साल में 6 महीना पुरुष, 6 महीने स्त्री। अब क्या, सुखद्युम्न महाराज कुछ दिन स्त्री रहते फिर बाद में पुरुष हो जाते। वही जो नगर के लोग भैया कहते, वही कुछ दिन बाद भाभी जी कहने लगते। तो इनका मन बहुत खिन्न हुआ और वैराग्य हो गया। ये बिना बताए ही वन को चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कि अब ये स्त्री पुरुष का ये झंझट ही समाप्त करो और भगवान का भजन जा करके एकांत में जा करके करो। वन में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद यहाँ पर फिर से महाराज जो वैवस्वत मनु है वह भगवान नारायण की आराधना करते हैं। कैसे आगे संतति की प्राप्ति हुई और कैसे फिर आगे विस्तार कथा का होता है, उसको अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले हमारे झा जी हैं, उसके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, शुभम उपाध्याय जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, श्रुति गोस्वामी जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना, और रितु गोस्वामी जी हैं। चलिए झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्त्रीषु नरम विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम् नहि सत्यात् परो धर्म इति होवाच घोरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते लीक परम नरम। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहि नः शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनात् विषम् भगवः श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यतः पुमान् विन्दते परम् सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम् कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जय ज्ञानं क्वचित् तच्चन सङ्गविवर्जितं नूनं तपो यस्य न मन्युर्निर्जयो ततश्चाविर्भूत साक्षाच्छी रमा भगवत् तत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामिनी यथा। बहुत अच्छा, शुभम जी सुनाए, फिर आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न
सा स्यात् देवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् नमो चैद्यासमुपेतमित्युं यं यं वापि स्मरणं भावं तज्जन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावित। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। जी बोलिए। बोल रहे थे ना कि आज भी थोड़ा सा लीव लेना चाहेंगे, वो मंदिर करना पूजा, अभी ठीक है कोई है ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है। आकांक्षा शुक्ला जी। एक दो दिन प्रॉब्लम है गुरु जी। ठीक है कोई बात नहीं। आकांक्षा जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्म ऋषीणां ततः साक्षात् वन्दे त्वारितपूर्धरम्। अस असन् असन्तुष्टा दुरानुष्टा सन्तुष्टास्या मही भुजा सारज्या कनिका नष्टा निर्लज्जा शकुराङ्गना। ठीक है बहुत अच्छा। आप सुनाइए शिवनंदन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पिछला ही सुनाऊंगा। हाँ हाँ सुन। रत्नाकरस्तव गृहं पत्नी च पद्मा देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिर्वाम नयना हृतमानसाय दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णा गृहाणात्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ आप सुनाइए श्रुति जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनस्तु सतरूपायं त्रिस्तः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्बहूतश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः एको महीय भगवान् विबुधप्रधानैश्चित्तीकृताः प्रजननाय कथं न युवम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ आप सुनाइए निरंजन जी हैं। फिर तृप्ति पांडे हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्य मही भुज सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास कुलांगन। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मणार्थे हिंसायां ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तृप्ति पांडे आप सुनाइए। तृप्ति पांडे आवाज नहीं आ रही आपकी। अदिति चौबे आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूया यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम अजाममेकामलोहित शुक्ल कृष्णां बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवतुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे सुनाइए सुनाइए। न यशस्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोऽधुमलं मन्ये ऋतेलीक परं नरम् स्त्रियेषु नरमविवाहे च
वृत्यर्थे प्राणसंकटे गो ब्राह्मणार्ति हिंसायां न नृतस्या जुगोप्सितम्। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी, मैं सुना मैं देती सुनाऊं? हूँ। मैं हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए।